इस पोएम के 2 क्वेश्चन लिखा दिए थे, तो याद नहीं कराए थे, केवल लिखा दिए थे। सुनना ध्यान से, जिसने पोएम नहीं पढ़ी वो देख लेना, पोएम की वीडियो डली हुई है। क्वेश्चन आंसर समझो ध्यान से। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। अब आपने सुना होगा टेल का मतलब पूंछ होता है, उस पूंछ की स्पेलिंग TAIL होती है। हाँ? इस टेल का मतलब क्या है? स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। ठीक है, तो ये मत सोच रहे टेल मतलब पूंछ वाला टेल है, ये कहानी वाला टेल है। साला आते ही बोर्ड पे निगाह। आपका फर्स्ट इसके पोइट कौन है? ऑगडेन। हर पोएम के पोइट का नाम रखना जरूरी है, 1 नंबर का सीधा सीधा पूछा जाएगा, पोएम का नाम और पोइट का नाम। ठीक है कि नहीं? पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो था वो नाइस सेफ केज यानी सुरक्षित पिंजरे की तरफ क्यों भागता था कि जाके चुपचाप सुरक्षित जगह पर बैठ जाओ? ऐसा क्यों करता था? वाई इज ड्रैगन कॉल्ड कॉवार्डली ड्रैगन। और उस ड्रैगन को कॉवार्डली ड्रैगन यानी कायर ड्रैगन क्यों बोलते थे? तो आंसर है द ड्रैगन इज कॉल्ड कॉवार्डली ड्रैगन। ये तो क्वेश्चन में से है। ड्रैगन को बोला जाता है, द ड्रैगन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? कॉवार्डली ड्रैगन। बिकॉज, क्योंकि everyone else in the house, everyone else in the house यानी हर कोई उस घर में possess themselves यानी मानता है, कैसा? टू बी वेरी ब्रेव, टू बी वेरी ब्रेव। तो उस घर में हर कोई मानता है क्या? अपने आप को कैसा मानता है? तो पूरा सुनो ध्यान से। ड्रैगन को बोला जाता है, क्वेश्चन में से ये है, ड्रैगन इज कॉल्ड कॉवार्डली ड्रैगन। ठीक है, बिकॉज एवरीवन एल्स हर कोई, इन द मानता है तो पोजेस क्या? अपने आप को कैसा? टू बी वेरी बहुत ज्यादा बहादुर। वाइल का मतलब होता है जबकि। द ड्रैगन इज द ओनली वन, ड्रैगन ही इकलौता ऐसा है, हु फियर्स ए लॉट जो बहुत ज्यादा डरता है, लुक्स फॉर ए नाइस सेफ और काय के लिए? और लुक फॉर का मतलब ढूंढना, और क्या ढूंढता रहता है? यानी छुपने की सुरक्षित जगह। समझ में आई कहानी? पूरा बोलना। द ड्रैगन इज कॉल्ड because everyone else in the house possesses themselves बस बस दिमाग में याद रखो क्या कहना था, फिर से सुनना। ड्रैगन को बोला जाता है, द ड्रैगन इज कॉल्ड कॉवार्डली ड्रैगन, क्योंकि तो बिकॉज हर कोई, एवरीवन एल्स कहा? मानता है तो पोजेस देमसेल्व्स कैसा मानता है? टू बी वेरी, लेकिन जबकि द ड्रैगन इज द ओनली वन, ड्रैगन इज द, ड्रैगन इज मतलब है द ओनली वन यानी इकलौता, हु फियर्स ए लॉट जो डरता है, ए लॉट मतलब बहुत ज्यादा, और क्या करता है? लुक्स फॉर ढूंढता है क्या? नाइस सेफ। समझ में आया? अब सुनना ध्यान से। ड्रैगन को बोला जाता है, द ड्रैगन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? कॉवार्डली ड्रैगन, क्योंकि के लिए हर कोई उसके घर में मानता था, पोजेस किसे? अपने आप को कैसा? टू बी वेरी ब्रेव। ठीक है, लेकिन ड्रैगन फियर्स ए, ड्रैगन इज द वन, ड्रैगन उनमें से एक है, ड्रैगन इज द वन
जो डरता है, हु फियर्स ए लॉट, और क्या ढूंढता है, लुक्स फॉर ए नाइस सेफ। किसी से पूछ सकता हूँ, एक सेकेंड देख लो, 1 मिनट का टाइम आपके पास। ये लास्ट वाली लाइन दिक्कत दे रही है, ये रिपीट नहीं ज्यादा करी। मैंने कहा जब, यानी द ड्रैगन इज मतलब है, द ओनली वन, इकलौता, ड्रैगन है इकलौता, ड्रैगन इज द ओनली वन, जो डरता है, हु फियर्स, ठीक है, काय से, एंड लुक्स फॉर ए नाइस सेफ। अब देखो, जब ड्रैगन इकलौता है, ड्रैगन इज द ओनली वन, जो के लिए क्या लगाएंगे, डरता है तो बहुत ज्यादा, और डरेगा तो क्या करेगा, एंड लुक्स फॉर, क्या ढूंढता है वो, नाइस सेफ। बात समझ में आ गई, बोलो पूरा। द ड्रैगन इज बिकॉज एवरीवन एल्स इन द हाउस possess themselves to be very brave, ठीक है, while the dragon is the only one who fears a lot and looks for a nice safe। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, पहले इस पे स्टार लगा लेना, दोनों पे ही शुरुआत के 5 सेकंड पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। अब टिकल्ड का मतलब चिढ़ाना, परेशान करना, किसी की बेइज्जती करना, क्या कहलाता है, टिकल्ड। तो बेलिंडा उसको बहुत टिकल्ड करती है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी चिढ़ाती है, बेइज्जती करती है। ऐसा क्यों, तो आंसर सुनो। बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन, बेलिंडा ड्रैगन को टिकल्ड करती है, कैसे, अनमर्सीफुली, बिना किसी दया के, बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती, बहुत ज्यादा चिढ़ाना, कोई दया रहम नहीं, मतलब उसको चिढ़ाती रहती है हमेशा। तो बेलिंडा टिकल्ड ड्रैगन अनमर्सीफुली एज, जैसे कि, अब यहां से ध्यान देना, इट वर्कड ऑन हिम, ये उस पर काम करता। अब हिम की जगह आप इट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, इट लगा लो, लेकिन क्या है, ड्रैगन इंसानों के साथ रह रहा है, इंसानों जैसे काम कर रहा है, इसलिए मैंने इसको हिम लिखा है। जब जानवर इंसानों जैसे बोले, काम करे, तो हम उसकी जगह यानी ही हिम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलिंडा क्या करती है, टिकल्ड, कैसे, ड्रैगन को कैसे करती है, ठीक है, और ये इस पे काम करता है, एज इट वर्कड ऑन। अच्छा, काम कैसे करता है, कस्टर्ड वाज वेरी टिमिड, कस्टर्ड वाज वेरी, सब जानते हैं कस्टर्ड वाज मतलब था, कैसा था, वेरी टिमिड, यानी बहुत ज्यादा कायर, आगे नहीं। इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए ड्रैगन, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और बी मतलब होना, तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग ड्रैगन, यानी ड्रैगन होने के बावजूद वो क्या करता है, वो कैसा है, कायर। वैसे ड्रैगन को कायर नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा वह कायर है। कस्टर्ड वाज वेरी टिमिड, डरपोक कह सकते हो, कोवार्ड मतलब कायर, टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है। कैसे सुनो, बेलिंडा टिकल्ड करती है किसको, द ड्रैगन को, किस तरह से, अनमर्सीफुली। फिर हमने कहा ये काम करता है, एज इट वर्क, किस पर, ऑन हिम। कस्टर्ड बहुत डरपोक है,
डरपोक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए, यानी एक ड्रैगन होने के बावजूद। सी यूज्ड टू डिस्टर्ब हिम, और ये इसे डिस्टर्ब क्यों करती है? टू मेक हिम ए लिटिल एक्टिव, ताकि क्या हो, इसे गुस्सा आए, थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाए। चढ़ाते रहते हैं तो होता नहीं, पानी पे चढ़ा देना कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये कैसे चढ़ाती रहती थी ताकि ये क्या है, एक्टिव हो जाए। तो सी यूज टू डिस्टर्ब हिम, वो उसको डिस्टर्ब करती थी। टू मेक हिम ए लिटिल, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। ही वॉज ऑलवेज स्केयर्ड, वो हमेशा कैसा रहता था, मतलब डरा हुआ। वाइल अदर पेट्स यूज टू मेक फन ऑफ, जबकि और जानवर क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। समझ में आ गया? पूरा ध्यान से सुनना। बेलिंडा टिकल्ड करती है किसको? ड्रैगन को। कैसे? ठीक है, फिर हमने बताया ये उस पर काम करता है। एज इट वर्कड ऑन हिम, ठीक है, काम कैसे करता है तो हमने पहले बताया वो है कैसा। कस्टर्ड वाज वेरी, डरपोक है। दूसरी बात, डरपोक, पहली बात कस्टर्ड बहुत डरपोक है ड्रैगन होने के, इंस्टीड ऑफ बीइंग, अच्छा इंस्पाइट ऑफ बीइंग ड्रैगन। इतना समझ में आ गया? पूरा बोलो। बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली as it worked on him. Custard was very used to disturb him. 2 मिनट है।
हमने कहा बेलिंडा टिकल करती है ड्रैगन को अनमर्सीफुली। तो ठंडे दिमाग से सोचना, बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुली, क्योंकि वह उस पर काम करता है। एज इट वर्कड ऑन, काम करता है। हमने बताया ड्रैगन कैसा है, तो ड्रैगन वाज वेरी टिमिड है, ड्रैगन होने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बीइंग, यानी कस्टर्ड वाज वेरी टिमिड इंस्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है, इसीलिए वो उसको डिस्टर्ब करती है। सी यूज टू डिस्टर्ब हिम, काय के लिए, टू मेक हिम ए लिटिल, थोड़ा सा एक्टिव कर देने के लिए, ठीक है। वह डरा हुआ रहता है, ही ऑलवेज स्केयर्ड, जबकि बाकी सब क्या मजाक करते हैं, वाइल अदर पेट्स यूज टू मेक फन ऑफ, घर से पढ़ लेना बेटा, बस ज़्यादा नहीं है, इतने से ही है। पहले ये दोनों लिखो, चलो, वो बड़ा सा देख के घबरा जाओगे आप, उसको लास्ट में करा दूंगा।
क्वेश्चन समझना। वाई वॉज बेलिंडा स्केयर्ड? बेलिंडा क्यों डर गई? क्योंकि कौन आ गया था? तो बेलिंडा वाज स्केयर्ड टू सी द, तो बेलिंडा स्केयर्ड मतलब डर गई, टू सी देखकर, किसको देखकर? इस लाइन को याद करना है क्या? सिंपल सा सेंटेंस है। बेलिंडा डर गई, स्केयर मतलब डरना, बेलिंडा स्केयर्ड देखकर, तो टू सी किसे देखकर? जिसके हाथ में क्या थी? हु हैड पिस्टल इन हिज, जिसके हाथ में पिस्टल या जिसके पास पिस्टल थी, पास का नियम याद है, हेड वाला। हु हैड यानी जिसके पास थी, क्या थी? उसके हाथ में, इन हिज, तो बेलिंडा डर गई, बेलिंडा स्केयर्ड, बेलिंडा वाज डरी हुई थी, तो बेलिंडा वाज स्केयर्ड। ठीक है, किसे देखकर? टू सी द, हु हैड जिसपे थी, क्या थी? पिस्टल, कहाँ थी? ओके। ही हैड बैड अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा था? अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा लग रहा था? बुरा। और उसके इरादे भी ठीक नहीं थे। ही हैड बैड एक्सपीरियंस, बैड अपीयरेंस, हाँ, बैड अपीयरेंस एंड इंटेंशन, ना तो उसका दिख रहा था ठीक ठाक और ना ही उसके इरादे ठीक ठाक थे। फिर से बोलना। बेलिंडा वाज स्केयर्ड टू सी द पायरेट हु हैड पिस्टल, इसीलिए वो काय के लिए चिल्लाई? मदद के लिए। उसके पास पिस्टल थी, ही हैड पिस्टल इन हिज हैंड। ठीक है, उसके इरादे और अपीयरेंस भी ठीक नहीं था। ही हैड बैड अपीयरेंस एंड इंटेंशन, इसलिए वो चिल्लाई। सो सी क्राइड फॉर, समझ में आ गया? बोलो पूरा। बेलिंडा वाज स्केयर्ड ऑफ, जब मैं कहूँ बोलो तो देख लो, सामने लिखा है, इतना नहीं कि उसी को देख के बोल रहे हैं। पहले मन से बोलो, कहीं रुक जाओ तो देख सकते हो थोड़ा सा। कुछ लोग 50% लोग टोटल बोर्ड पे से देख के बोलते हैं, ऐसे याद नहीं होगा। बेलिंडा, सुनो फिर से, बेलिंडा डरी हुई थी, बेलिंडा, सुनो पहले, बेलिंडा थी तो बेलिंडा वाज, डरी हुई को कहते हैं स्केयर। ठीक है, बेलिंडा वाज स्केयर। अब क्यों डरी थी? देखकर, टू सी किसे? पायरेट को देखकर। अब ऐसा क्या देख लिया पायरेट में? तो हमने कहा जिसके पास पिस्टल थी, ही हु हैड, कहा कितना आ गया? उसका अपीयरेंस खराब था, ही हैड बैड अपीयरेंस, और इरादे भी ठीक नहीं थे। ही हैड बैड अपीयरेंस एंड इंटेंशन, कितना ठीक है? इसीलिए वो चिल्लाई। समझ में आई बात? अब बोलो आराम से। बेलिंडा वाज स्केयर्ड टू सी द पायरेट हु हैड पिस्टल इन हिज, he had bad appearance and intention, बोलो पूरा।
बेलिंडा। Belinda was scared. Belinda was scared to see the pirate who had pistol in his hand. He had bad opinions and intentions for him. So she cried. ओके, हाँ सृष्टि सुना। Belinda was scared to see the pirate who had pistol in his hand. He had bad opinions and intentions, so she cried for help. सुना। हाँ सही है। टू सी किसे देखा? हाँ, जिसके पास थी, इन हिज हैंड। चलो वेरी। अच्छा फिर से बोलना, याद हो गया सबको? फिर से बोल। बेलिंडा वाज स्केयर्ड ऑफ या टू सी हु हैड पिस्टल इन हिज, ही हैड बैड अपीयरेंस। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या था सुनना। व्हाट टेरिफाइड द पायरेट? टेरिफाइड मतलब डरा देना या भयभीत कर देना। तो पायरेट किससे भयभीत हुआ? हु किल्ड हिम? उसे किसने मारा और कैसे मारा? देखो 4-5 क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट है, ज्यादा है नहीं इसमें। द पायरेट वाज टेरिफाइड ऑफ द, पायरेट टेरिफाइड किससे हुआ? ड्रैगन से। तो पायरेट वाज मतलब था, टेरिफाइड मतलब भयभीत। तो पायरेट भयभीत था, किससे था? ऑफ द, एज जैसे कि, ही जंप्ड अप वो उछल के आया उसके पास, एंड विथ ए लॉट ऑफ क्लैटर। क्लैटर मतलब आवाज, बड़ाम बड़ाम की आवाज। वो जो चल के आया तो एकदम बड़ाम सी हुई है, यानी क्या हुआ है। ही जंप्ड वह जंप करके आया है, एंड विथ ए लॉट ऑफ, ठीक है, क्लैटर के साथ, एंड अटैक्ड द, और किस पे अटैक किया? बात समझ में आ गई? पायरेट भयभीत था, पायरेट वाज टेरिफाइड किससे? जैसे कि वो जंप करके आया था। अब एक मिनट याद कर लो, इस एस का मतलब क्योंकि भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वह जंप करके आया, ही जंप्ड अप ऊपर आ गया था, एंड साउंड कैसा था? लॉट ऑफ, अटैक किस पे कर दिया? ठीक है। कस्टर्ड जो कौन था? ड्रैगन था, उसने क्या कर दिया? बाय स्वेलोइंग, स्वेलो मतलब उसको मार दिया निगल कर, उसे पकड़ के मुंह पे निकल लिया था। याद हो गया? फिर से सुन लो। हमने कहा पायरेट भयभीत था, द पायरेट वाज टेरिफाइड किससे था? ड्रैगन से, ठीक है। एस मतलब क्योंकि, वह जंप करके आया, ही जंप्ड अप बहुत सारे क्लेटर यानी साउंड के साथ, लॉट ऑफ, और क्या किया? पायरेट पर अटैक कर दिया। कस्टर्ड द ड्रैगन किल्ड हिम बाय, बोलो पूरा। द पायरेट वाज टेरिफाइड ऑफ द, एज ही जंप्ड अप एंड विथ ए लॉट ऑफ क्लैटर। हाँ सुनो आराम से सुनो। पायरेट था, पायरेट वाज कैसा था? टेरिफाइड, ठीक है। पायरेट वाज टेरिफाइड भयभीत था, पायरेट वाज पायरेट था, भयभीत को क्या कहेंगे? किससे था? ऑफ द ड्रैगन। जैसे कि या क्योंकि, वह जंप करा, ही जंप्ड अप उसके ऊपर जंप करी, आ गया उसके ऊपर, ठीक है, बहुत आवाज के साथ। लॉट ऑफ क्लैटर क्या कर दिया? अटैक, हमला कर दिया, ठीक है। तो अब जो कस्टर्ड ड्रैगन था, कस्टर्ड ड्रैगन, उसने क्या कर दिया? उसे मार दिया। कैसे मारा? उसे निगल कर। बिल्कुल आराम से धीमे बोलना। क्या बोला? पायरेट वाज, एज ही जंप्ड अप, लॉट ऑफ क्लैटर एंड अटैक,
ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन किल्ड हिम बाय swallowing, समझ गए। कस्टर्ड ड्रैगन जो था किल्ड हिम, उसे मार डाला, बाय कैसे, swallowing हिम, उसे। हो गया पूरा याद, हो गया कि नहीं, सुना। ध्यान नहीं है पूरा, हेलो। हाँ, अरे देवता हिंदी में सोचो। पायरेट था, पायरेट वाज कैसा था, टेरिफाइड था। पायरेट वाज किससे टेरिफाइड था, इतनी लाइन तो वैसे ही आ जाएगी। तुम जब सुनाते हो तो ये कोशिश करते हो क्या था क्या था मैं एक साथ बोल दूं, ऐसा सोचोगे तो नहीं बोल पाओगे। आपको सोचना क्या है कि कहानी क्या थी। पायरेट था, पायरेट वाज कैसा था, टेरिफाइड किसकी वजह से, ड्रैगन से था। जैसे कि ड्रैगन ने जंप किया, एज ही जंप्ड अप, बहुत सारी आवाज के साथ, लॉट ऑफ क्लैटर, और जब ऊपर आया तो क्या करेगा, अटैक द पायरेट, पायरेट पर अटैक कर दिया। ठीक है। अब वो पूछना किसने मारा, तो कस्टर्ड ड्रैगन किल्ड हिम, कैसे मारा, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सुना मोहित। क्लैटर, अटैक द पायरेट, फिर क्या किया, मारा किसने, वो तो हो गया लॉट ऑफ क्लैटर, अटैक द पायरेट। कस्टर्ड ड्रैगन मार दिया तो, अब से सुना पूरा। हाँ, हाँ, अटैक द पायरेट, कस्टर्ड ड्रैगन किल्ड हिम बाय swallowing। लास्ट क्वेश्चन लिखें।
अच्छा ध्यान देना, बाकी सब करा दिए, आधा अभी याद हो जाएगा, आधा आप घर से कर लाना, ठीक है। सुने ध्यान से। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन टू बी सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? आपको क्या लगता है, ये वाली पोएम मजाकिया वे में लाइट हार्टेड यानी हल्का सा मजाक किया गया है या सीरियस पोएम थी? मजाक में ही तो बात की गई है। अपना आंसर दो, उसके रीजन भी दो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो आंसर है
कहती हूँ, लाइट हार्टेड पोम। क्वेश्चन वैसे है, द टेल ऑफ कस्टर्ड इज ए लाइट हार्टेड। क्वेश्चन में से है, ऑल द कैरेक्टर हैव फनी नेम्स। सभी कैरेक्टर्स के नेम्स कैसे हैं? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, ये सब मस्टर्ड सुन रहे हो? विच राइम ईच अदर, जो एक दूसरे से कैसे करते हैं? राइम मतलब तुकबंदी, जानते हो तुकबंदी? मिलते जुलते, मतलब बोलने में तुक मिले, उसको राइम कहते हैं। तुकबंदी जानते हो कि नहीं? तो बालवीर देखा है? बालवीर में आते हैं डूबा डूबा तौबा तौबा, वो अपनी बातों को राइम में कहते हैं, शुद्ध नहीं कहते, मतलब तो मजा नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेंगे मैं बाजार जा रहा था, मुझे कहेगा जा तो रहा था मैं बाजार, वहां मिल गया मुझे अचार। ऐसे करके क्या राइम करते हैं वो, ताकि लोगों को मजा आए। इसने भी राइम किया। द करेक्टर है फनी नेम्स, कैरेक्टर के नेम्स कैसे हैं? विच राइम ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? राइम, यानी तुम मिलाते हैं। लाइक इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड। बताओ, यहाँ तक तो नाम ही दिए, जैसे कि इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड, इस तरीके से पूरा बोलो। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज ए लाइट हार्टेड पोएम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव फनी नेम्स व्हिच राइम ईच अदर, लाइक एक्सेप्ट फॉर ड्रैगन ऑल आर डिफाइंड एज ब्रेव। अब दूसरा मजाक ये किया गया, कस्टर्ड यानी ड्रैगन जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसी को कह दिया गया ये कायर है। एक्सेप्ट फोर ड्रैगन, ड्रैगन को छोड़कर, ऑल आर डिफाइंड, सबको डिफाइन किया गया या दर्शाया गया या बताया गया, कैसा? बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में क्या था? ड्रैगन प्रूव्स टू बी रियल, ड्रैगन ने प्रूव किया कि वही रियल हीरो है इस कहानी का। होता नहीं, हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आ जाता है, बेलिंडा को बचाने आ गया कि देखो मैं ही काम आना हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द ड्रैगन, ड्रैगन के अलावा, ऑल आर डिफाइंड, कैसे? एज ब्रेव, लेकिन हकीकत में, बट इन रियलिटी क्या था? और द ड्रैगन प्रूव्स टू बी रियल, वह हैंडल कर लेता है सिचुएशन को अकेले ही। He handles the situation alone. But right from the beginning of the story poem, but right from the beginning of the, लेकिन ठीक पोइम की शुरुआत से ड्रैगन को कैसा डिफाइन किया गया? फॉरवर्ड, उसको क्या माना गया? द ड्रैगन इज डिफाइंड एज अ इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में। और कब? द पोएट यूज्ड रॉन्ग स्पेलिंग इन द मेंटेन द राइम, उसने रॉन्ग स्पेलिंग का भी इस्तेमाल किया। पोएम में आपने नोटिस किया होगा विंडो को विंडा बोला है कि नहीं? तो कुछ मीनिंग भी है, दो चार जो गलत उसने लिखी है, बस अपनी राइमिंग बनाने के लिए तुक बन जाए। पूरी समझ में आ गई? इसको आप कल याद करके आओगे। पोएम खत्म, नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। रुक जाओ आराम से, कल टेबल याद रखिए, दिमाग निकलने दो पहले।